मूवी के स्टार्ट में एक रेलवे स्टेशन दिखाया गया है। यहाँ एक आदमी अपनी 2 बेटियों के साथ आया है। यहाँ वो अपनी बड़ी बेटी को डांट रहा है क्योंकि इसकी बेटी उसको कोई भी बात नहीं मानती। और कल वो अपनी एक फ्रेंड के साथ घूम रही थी जो कि एक अच्छा लड़का नहीं था। इसके बाद ये सफर के लिए एक ट्रेन पर बैठ जाते हैं, लेकिन आज इस ट्रेन में कुछ ज्यादा ही लोग आए हुए थे। हर तरफ लोग एक अजीब सा वायरस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये वायरस जानवरों के लिए बहुत खतरनाक है, खासकर छोटे जानवरों के लिए। यहाँ हमें उस आदमी का नाम पता चलता है, उसका नाम सुख होता है। लेकिन सुख को ये वायरस वाली बात बहुत आम सी लगती है, इसलिए वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और इग्नोर कर देता है। ये सब चल रहा होता है कि इस दौरान साथ वाले ट्रैक पर एक ट्रेन आ जाती है। इस ट्रेन को देखकर स्टाफ हैरान और परेशान हो जाता है क्योंकि उन्हें तो ये बताया गया था कि अगले 2 घंटे तक यहाँ कोई ट्रेन नहीं आएगी। फिर अनाउंसमेंट होने की वजह से पता चलता है कि एक इमरजेंसी होने की वजह से ये ट्रेन यहाँ आ गई है और ये इमरजेंसी खास भी है और सीक्रेट भी। लेकिन वहाँ कोई भी नहीं जानता था कि आखिर ये इमरजेंसी किस चीज की है। लेकिन इस बात से आम लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर सिचुएशन को समझने के लिए गार्ड्स इस ट्रेन के पास जाते हैं। फिर वो इस ट्रेन को देखकर काफी डर जाते हैं क्योंकि इस ट्रेन में से खून निकल रहा था। साथ साथ इस ट्रेन के सारे मुसाफिर भी गायब थे। आम हालात में इस ट्रेन पर काफी रश हुआ करता है। इधर पहली ट्रेन के मुसाफिरों को इस ट्रेन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसके बाद पहली ट्रेन चल पड़ती है। इसके बाद सुख अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है क्योंकि वो अपनी सीट छोड़कर कहीं और बैठ जाती है। इसके बाद सुख को अपनी बेटी नजर आ जाती है जो कि एक आर्मी ऑफिसर के पास बैठी है। अब यहाँ सुख आकर अपनी बेटी को साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन सुख की बेटी इसके साथ चलने से इनकार कर देती है और कहती है कि आप कौन हैं? मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ। यहाँ वो ये बिहेव कर रही है कि जैसे वो उन्हें जानती ही नहीं, जैसे वो उसके फादर ही ना हों और बिला वजह उसे तंग कर रहे हैं। इसलिए गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और कंपार्टमेंट में बंद कर देते हैं, जहाँ गार्ड देखता है कि एक आदमी पहले से ही बैठा हुआ है। असल में इस आदमी को बहुत सारे चूहे खा रहे होते हैं। जब गार्ड उसे छूता है तो वो चूहे इस आदमी को छोड़कर गार्ड पर चढ़ जाते हैं। उधर ट्रेन की छत से ट्रेन के मुसाफिरों को अजीब सी आवाजें आ रही थीं। ये आवाजें चूहों की थी जो छत पर थे। इनमें से एक आदमी अपनी छड़ी को छत पर मारता है ताकि चूहे भाग जाएं, लेकिन इसकी छड़ी से वेंट टूट जाती है और हजारों की तादाद में चूहे आकर मुसाफिरों पर गिरना शुरू हो जाते हैं। और ये आम चूहे नहीं थे, ये आम चूहों से 30% तेज चूहे हैं और इतने खतरनाक, वहशी और आदमखोर कि ये कुछ ही मिनट में इंसान को खा जाएं। अब ये मुसाफिरों पर अटैक शुरू कर देते हैं। अब हम यहाँ ये जानते हैं कि इसके बारे में एक आदमी पहले से ही जानता है क्योंकि वो जानता है कि पिछली ट्रेन में क्या हादसा हुआ और इससे बचने के लिए वो इस ट्रेन में आया था। और जब वो देखता है कि इस ट्रेन पर भी वहशी चूहों ने अटैक कर दिया है तो वो अपने गार्ड्स के साथ यहाँ से भागने लगता है। दूसरे सुख को भी अपनी बेटियों के लिए फिक्र हो रही थी। वो वहाँ से अपने आप को आजाद करवा के कंपार्टमेंट का दरवाजा बंद करके वहाँ से बाहर आ जाता है। इसके बाद वो फौरन अपनी बेटियों को बचाने के लिए भागता है और बाहर आकर वो सब लोगों को इन चूहों के बारे में अलर्ट करता है। अभी तक ट्रेन के इस हिस्से में चूहों ने अटैक नहीं किया था। इस कंपार्टमेंट में कोई भी चूहों के बारे में नहीं जानता था, इसलिए वो उसकी बात पर यकीन नहीं करते और सब लोग सुख पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। इसी दौरान बहुत सारे चूहे वहां आ जाते हैं और इन पर अटैक शुरू कर देते हैं, जिससे इनकी हंसी मौत में बदल जाती है। बाकी लोग वहां से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। सभी लोग ट्रेन के आगे वाले हिस्से की तरफ भागने लगते हैं क्योंकि इस हिस्से में अभी तक चूहों ने हमला नहीं किया था। अब हम उस आदमी को देखते हैं जो सबसे पहले यहाँ से बचकर भागा था। असल में ये एक आर्मी ऑफिसर का हेड है। यहाँ वो आर्मी ऑफिसर खुदगर्जी का मुजाहिरा करता है और कहता है कि अगर मैंने बाकी मुसाफिरों को बचाया तो मैं मारा जाऊंगा। तो वो कंपार्टमेंट के पीछे का दरवाजा बंद कर देता है और ट्रेन के पीछे वाले कंपार्टमेंट्स को अगले हिस्से से अलग करने का फैसला करता है ताकि वहां से चूहे आगे ना आ सकें। और फिर ऐसा ही किया जाता है। ट्रेन के पिछले कंपार्टमेंट्स अलग कर दिए जाते हैं। यहाँ कुछ लोग ट्रेन की छत पर चढ़ के पिछले कंपार्टमेंट से अगले की तरफ आ जाते हैं ताकि चूहों से बच सके। यहाँ ये लोग देखते हैं कि जिन लोगों के चूहों ने काटा उन्हें एक अजीब सा इन्फेक्शन हो गया है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में जा सकता है। तभी सुख कहता है कि इस इन्फेक्शन का बहुत अच्छा इलाज है। वो कहता है कि मैं मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करता हूँ और कुछ स्टेशन के बाद एक ऐसा स्टेशन आएगा जहाँ एक हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल से हमें इस इन्फेक्शन की मेडिसिन मिल सकती है। तब इस बात के लिए कुछ लोग मान जाते हैं और कुछ लोग नहीं मानते क्योंकि बचे हुए लोग ये नहीं चाहते थे कि उन्हें भी ये इन्फेक्शन हो जाए। वो ये भी चाहते थे कि ट्रेन बगैर रुके चलती जाए क्योंकि हो सकता है वो जिस जगह भी रुके वहाँ चूहों का हमला हो जाए।
इस दौरान आर्मी ऑफिसर को एक आदमी गन पॉइंट पर पकड़ लेता है और सबको इस बात पर आमादा करता है कि ट्रेन हॉस्पिटल जाकर ही रुकेगी। लेकिन वहां पहुंचने से पहले इन्फेक्टेड लोगों को अलग कंपार्टमेंट में बिठा दिया जाता है और कुछ स्टेशन के बाद वो स्टेशन आ जाता है जहाँ हॉस्पिटल था। फिर ट्रेन से लोगों का एक ग्रुप बनता है जो इस हॉस्पिटल से मेडिसिन लाएंगे, लेकिन उनके साथ सुख का जाना लाजमी था क्योंकि उसे ही मेडिसिन के बारे में सारी नॉलेज थी। जब वो थोड़ा आगे जाते हैं तो देखते हैं कि पूरा शहर बर्बाद हो चुका है और हर तरफ इंसानी लाशें ही लाशें नजर आ रही हैं। फिर ये लोग डेड बॉडी से बचकर आगे निकलने लगते हैं। फिर वो आगे जाकर देखते हैं कि एक जगह साए में हजारों की तादाद में चूहे बैठे हुए हैं, लेकिन इनमें से एक भी चूहा धूप में बाहर नहीं निकल रहा था। इससे ये लोग समझ जाते हैं कि ये चूहे धूप में बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन उन्हें एक ऐसे रास्ते से गुजरना था जहाँ काफी अंधेरा था। इसीलिए ये ऐसे रास्ते से गुजरने लगते हैं जहाँ लगातार धूप आ रही थी। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद बादल सूरज के आगे आ जाते हैं, जिससे सूरज की रोशनी वहाँ नहीं पहुँच पाती, जहाँ बहुत सारे चूहे आके इन लोगों पर अटैक करने लगते हैं। फिर ये लोग बचते बचाते इस हॉस्पिटल तक पहुँच ही जाते हैं, लेकिन इस दौरान इनके दो साथी इन चूहों का शिकार हो जाते हैं। वहाँ उन्हें एक आदमी मिलता है जो अपनी फैमिली के साथ वहीं छुपा हुआ था। साथ साथ इसके बेटे को एक चूहे ने काट लिया था, लेकिन सुक्कू से बताता है कि मेरे पास इसका इलाज है। वो कहता है कि दवाइयों से इसका इलाज मुमकिन है, इसलिए वो आदमी उन लोगों को उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ सारी मेडिसिन हैं। लेकिन वहाँ पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि असल में यही चूहों का मेन घोंसला या घर है, जिसका मतलब था कि यहाँ लाखों की तादाद में चूहे होंगे। अब ये जानते हैं कि अगर उन्होंने जरा भी आवाज की तो ये चूहे इन पर अटैक करके उन्हें खा जाएंगे। ट्रेन में लोग ये बात कर रहे हैं कि जो लोग हॉस्पिटल गए हैं उनका वापस आना मुश्किल है, इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से चलना चाहिए। अब हमें वो कंपार्टमेंट दिखाया जाता है जहाँ सारे इन्फेक्टेड लोगों को रखा गया था। वहाँ एक औरत पिछले कंपार्टमेंट का दरवाजा खोल देती है, जिससे बहुत सारे चूहे वहाँ आ जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। सुख हॉस्पिटल में उस मेडिसिन तक पहुँच जाता है जो कि इस वायरस का एंटीडोट था। वो उस मेडिसिन को लेता है और बॉक्स में रख कर चल देता है। रास्ते में इसका पाँव फर्श की कमजोर लकड़ी पर पड़ता है जो टूट जाती है और वो लटक जाता है। अब सारे चूहों का ध्यान सुख पर आ जाता है। इसके बाद वो सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं और चूहों की एक बहुत बड़ी फौज उनके पीछे लग जाती है। बाहर निकलते ही उन्हें एक जीप मिलती है जिसमें बैठकर वो भाग जाते हैं। जब वो ट्रेन के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हैं। जब सुख ट्रेन के पास पहुंचता है तो आगे से उसकी बेटी दरवाजा खोलती है। सुख अपनी बेटी को देखकर खुश हो जाता है, लेकिन इसी दौरान बादल आ जाते हैं और सूरज की रोशनी कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सारे चूहे इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। इसलिए वो लोग ट्रेन स्टार्ट करके वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन एक आदमी पीछे ही रह जाता है जिस पर चूहे अटैक करके उसे मार देते हैं। इसके बाद इन सभी मुसाफिरों को वो एंटीडोट दिया जाता है, लेकिन तभी यहाँ ट्रेन को रोकना पड़ता है क्योंकि आगे ट्रैक पर दूसरी ट्रेन गिरी है। वो सब लोग ट्रेन से नीचे उतरकर रास्ते में पड़े ट्रेन के डब्बों को हटाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ वो चूहे बहुत स्पीड से इनकी तरफ बढ़ रहे हैं। इस दौरान एक आदमी अपनी कुर्बानी का फैसला करता है और अपनी बॉडी पर एक्सप्लोजिव बांध लेता है और इन चूहों के पास चला जाता है। जब चूहे इस पर चढ़ते हैं तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है, जिससे काफी ज्यादा चूहे मारे जाते हैं। अब ट्रैक तो क्लियर था, लेकिन वो एक गहरी खाई में जा रहा था। अब यहाँ से बचने के लिए इसको ट्रैक चेंज करने के लिए लीवर खींच के रखना पड़ता है। अगर वो लीवर को छोड़ता है तो ट्रैक चेंज नहीं होगा। जब तक ट्रेन नहीं गुजरती वो लीवर को पकड़ कर रखता है, लेकिन सुख बेचारा पीछे ही रह जाता है और वो ट्रेन पर चढ़ने के लिए इसके पीछे भागता है, लेकिन ट्रेन की स्पीड ज्यादा होने की वजह से वो ट्रेन नहीं पकड़ पाता। यहाँ उसकी बेटियां उसे देख रही हैं और रो रही हैं। वो रो रो कर कह रही होती हैं कि ट्रेन को रोक दो, लेकिन सुख कहता है कि ट्रेन को मत रोको। यहाँ सुख हिम्मत हारते हुए रुक जाता है, जिसके बाद ट्रेन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद चूहे आकर इस पर अटैक कर देते हैं, इसीलिए सुख की मौत हो जाती है। लास्ट में सुख की बेटी को अपने फादर की बहुत याद आती है कि तुम्हें इस बुरे लड़के से दूर रहना चाहिए। वो अपने फादर की सारी बातें याद करके दुखी हो जाती है। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें।